So okay, so this is CS1 एंड हम लोगों ने हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था. मैंने आपको बहुत सारे ऑपरेशंस बताए थे, उसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखा था. उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ डीबीएमएस देखा था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस देखा था. आफ्टर दैट हमने डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस देखे थे, दैट इज ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, राइट. सो आई होप कि आप लोगों को वो सारा चीज क्लियर होगा. अगेन हम लोग सेकेंड चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर के ही आगे हम लोग चल रहे हैं, और जो आज हमें पढ़ना है दैट इज एल्गोरिथमिक नोटेशन. ओके, एल्गोरिथमिक नोटेशन पढ़ना है आज से हमें. सो टेल मी कि एल्गोरिथम क्या होता है. किसी को आइडिया है अबाउट एल्गोरिथम? एनीबडी? अरे एल्गोरिथम के बारे में कुछ तो पता होगा, कभी नाम सुना होगा, कभी उसके बारे में कुछ देखा होगा कि ऐसा एल्गोरिथम होता है, इसके पहले कभी पढ़ा होगा. आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा. रूल्स और इंस्ट्रक्शंस, राइट. सिद्धेश थोड़ा थोड़ा सा ट्रैक पे है. रूल्स है, रूल्स और इंस्ट्रक्शन, ओके करेक्ट. तो सिद्धेश ने बोला कि एल्गोरिथम जो होते हैं वो रूल और इंस्ट्रक्शंस होते हैं. और कोई? अ सेट ऑफ कमांड्स टू रीच एन ऑब्जेक्टिव. ओके, एक्चुअली ऐसा कुछ कमांड नहीं होता है वहां पे, हम लोग कमांड यूज नहीं करते. हाँ बट और कोई? कवल, मानस, नमन, निखिलेश, प्रथमेश, संजना? नो. ओके, सो हम लोग ही स्टार्ट करते कि क्या होता है आपका एल्गोरिथम. ओके, सो बेसिकली एल्गोरिथम जो होता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. क्या होता है कि एल्गोरिथम माने एक प्रोसेस. ओके, इट्स लाइक अ प्रोसेस, ठीक है. आप क्या हुआ कि आप जब सपोज आप घर आपका बनवाते हो, ठीक है, कोई आपका आर्किटेक्ट आपका घर बनाता है, तो भाई आपने ऐसा उसको बोला कि मुझे घर बनाना है, मुझे ऐसा ऐसा घर बनाना है, तो वो डायरेक्टली आपको घर बना के दिखाता है क्या? नहीं. वो सबसे पहले आपको उसका ब्लूप्रिंट दिखाता है. ब्लूप्रिंट मतलब कैसा? कि उसका एक पूरा घर जैसा एक बॉक्स बनाता है, उसमें विंडो कहाँ होगी, बेडरूम कहाँ होगा, लिविंग रूम कहाँ होगा, डाइनिंग रूम कहाँ होगा, ये सब वो मेंशन करता है. उसके आगे नाम लिखता जाता है कि ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा. तो ये इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट, राइट. तो आपका जो घर, जब आप मतलब आपको घर कैसा चाहिए, जब आप ये आर्किटेक्ट को बताते हो, तो आर्किटेक्ट उसका एक मॉडल रेडी करता है. वो डायरेक्टली आपको घर नहीं बना के देता है, वो आपको सबसे पहले एक क्या बना के देता है? वो आपको एक ब्लूप्रिंट बना के देता है, राइट. वो आपको एक पहले मॉडल बना के देता है कि नहीं मेरा घर ऐसा रहेगा, और फिर उस वो जो बनाया हुआ उसने मॉडल है वो उसको फॉलो करता जाता है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वो आपका घर क्या करके देता है, रेडी करके देता है. तो सेम एज जो आर्किटेक्ट ने रूल फॉलो किया, सेम एज एल्गोरिथम में होता है. तो एल्गोरिथम में क्या होता है कि आप जो भी यूज करने वाले हो, आप जो भी रूल्स यूज करने वाले हो, आप जो भी इंस्ट्रक्शंस यूज करने वाले हो आपके प्रोग्राम में, उसके पहले आपको क्या करना होता है, एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है. तो व्हाट इज एन एल्गोरिथम? उसका एक डेफिनेशन है यहाँ पे कि अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टर्म्स में, अगर आपको एक एल्गोरिथम वो चीज होती है जो एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं. और ये जो प्रोसीजर होता है या ये जो मेथड होता है, ये क्या करता है, कुछ सेट ऑफ इनपुट लेता है, और जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है ये उसको क्या करता है, हमें प्रोवाइड करवाता है. ओके,
अगर मैं बोलूं कि मुझे दो नंबर का एडिशन करना है, क्या करना है, दो नंबर का एडिशन करना है, तो इफ आई वांट टू गेट रिजल्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ एडिशन, तो क्या होगा कि मुझे उसके लिए एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। प्रोसेस कैसे बनेगा, जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल में दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैं क्या लूंगी, दो नंबर लूंगी एज एन इनपुट, राइट। मतलब मैंने किसी भी यूजर से दो नंबर मांगे, जैसे मैंने दिलीप को बोला कि आप मुझे दो नंबर दो जिसका मैं एडिशन करूंगी, राइट। तो दिस इज दी माई फर्स्ट स्टेप, दिस इज माई फर्स्ट स्टेप कि पहले मैं क्या लूंगी, दो नंबर लूंगी एज एन इनपुट। सेकेंड स्टेप क्या होगा मेरा, सेकेंड स्टेप ये होगा कि मुझे उनको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगी, कुछ ऑपरेटर यूज करूंगी जो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर नॉर्मल मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। तो आई यूज प्लस ऑपरेटर फॉर ऐड टू नंबर्स, राइट। ये मेरा होगा सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, मेरा जो रिजल्ट है, जो उन दो नंबर को ऐड करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया है, जो एडिशन आया है या जो सम आया है, वो क्या हो, मुझे डिस्प्ले हो। सो दिस इज द माय थर्ड एंड लास्ट स्टेप कि जो भी रिजल्ट आया है वो मुझे मेरे एज एन आउटपुट मुझे क्या हो, शो हो, राइट। तो दिस इज द प्रोसीजर। तो अब इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर ही आप आपका प्रोग्राम क्या करोगे, बनाओगे, राइट। क्यों, क्योंकि आपको एक रूल मिल गया, आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल गया कि नहीं, अब आपको इसी को फॉलो करना है और इसी को फॉलो करके आपको आपका क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। ऑल राइट। तो दिस इज अबाउट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम समझ में आया क्या होता है। ओके okay. अब अगर हम बात करेंगे एल्गोरिदम की, तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे नोटेशंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं। नोटेशंस मीन्स कैसे, कि अगर आप एल्गोरिथम एक देखोगे तो उस एल्गोरिथम में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसको आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हर एल्गोरिथम में क्या क्या होता है, एक अलग पर्पस होता है। मतलब सब प्रोग्राम के लिए एक ही एल्गोरिथम बनेगा ये कंपलसरी नहीं है। आपका जैसा प्रॉब्लम होगा, आपका जैसा प्रोग्राम होगा, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एल्गोरिथम बनाओगे। अभी जैसा हमने एडिशन के लिए देखा, अब सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मेरा एल्गोरिथम अलग हो जाएगा। उसके लिए मेरा एडिशन वाला एल्गोरिथम काम करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो मुझे एडिशन का ही आउटपुट देगा, या मैंने जो नंबर ऐड करवाया उसका ही मुझे आउटपुट देगा, राइट। सो अगर मुझे क्या करवाना है, अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा एल्गोरिथम चेंज करना पड़ेगा। ऑल राइट। सो इट डिपेंड्स कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रोग्राम क्या है। तो ये क्या करता है, आपका एल्गोरिथम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, है ना। अब हर एक क्वेश्चन की एक ही मेथड होती है क्या सॉल्व करने की, नहीं, अलग अलग मेथड्स होती है ना। तो वो अलग अलग मेथड्स सेम एज यहाँ पर भी अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अलग अलग एल्गोरिथम का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एल्गोरिथम के होते हैं टू पार्ट्स, ठीक है। टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पार्ट हमें ये बताता है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, वेरिएबल्स क्या होगा, एंड विच ऑकर इन एल्गोरिथम, एंड लिस्ट एंड इनपुट डेटा। मतलब आपके एल्गोरिथम में क्या क्या इनपुट डेटा आ रहा है, वो क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है, उसके इनपुट्स क्या क्या है। पहला पार्ट आपको एल्गोरिथम का ये बताता है, राइट। एंड द सेकेंड पार्ट इज ये क्या कंसिस्ट करता है कि ये एग्जीक्यूट को कैसे होने वाला है, राइट। तो देयर आर सर्टेन कन्वेंशंस एंड विच हैज टू बी फॉलोड द एल्गोरिथम्स, ओके। वहां पे कुछ कन्वेंशंस होंगे जो आपको क्या करना है, पर्टिकुलर फॉलो करना है, ओके। सो एक सेकेंड मैं निकाल लेती हूँ मेरा Git।
एक सेकेंड, हाँ मैं जस्ट ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा किसका, एल्गोरिथम का। ये दिखाई दे रहा है आपको, राइट हैंड साइड का पार्ट दिख रहा है सबको? ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है वो, 5 नंबर का कोई सम का हमने क्या बनाया, एल्गोरिथम बनाया, राइट। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे इसके नोटेशंस है, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप किसी भी एल्गोरिथम को क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे, मतलब आपको बताएगा कि वहां पे इनपुट पार्ट क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे किसी 5 नंबर का एडिशन परफॉर्म करवाना है, या मुझे कोई 5 नंबर्स लेने हैं और उनका सम करना है, राइट। जैसे 1 2 3 4 5 ले लिया, तो 1 2 3 4 5 में क्या करोगे आप, सबको ऐड करोगे और जो भी उसका आंसर आएगा वो आपको एज अ रिजल्ट क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा कि सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले सम को 0 लिखूंगी और उसमें काउंट भी क्या करूंगी, 0 करूंगी। सो दिस इज माई प्रोसेस, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे एक सम लेना पड़ेगा और एक काउंट लेना पड़ेगा। सम और काउंट क्यों लेना पड़ेगा, तो सम सबसे पहले मैं उस, जो भी मेरा एडिशन परफॉर्म होगा, अब सबसे पहले मेरा नंबर सपोज मैंने लिया 1, तो 1 को ऐड करने के लिए या मुझे उसको बढ़ाने के लिए कुछ आगे प्रोसेस तो चाहिए, इसलिए मैंने वहां पे क्या किया, उसको 0 पे रखा है, ताकि 0 में 1 ऐड होके मुझे आंसर क्या मिले, वापस 1 मिले, और वो वापस मेरा सम में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। काउंट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अब मुझे 5 टाइम्स करना है, राइट। 5 टाइम्स करने के लिए मैंने वहां पे क्या यूज किया है, काउंट यूज किया है। ये जो 5 टाइम्स ये रिपीटेशन टास्क है, जिसको हम लूप के थ्रू यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको लूप के थ्रू यूज करते हैं। तो ये अभी आपको आगे आपका जो चैप्टर है दैट इज C++, ये आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो C++ में हम लोग ये लूप्स वगैरह देखने वाले हैं कि ये कैसे वर्क ऑन करते हैं। यहाँ पे एंटर एन क्या लिया है, जहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 5 नंबर्स मेरे को डालना है, तो मुझे कुछ वैल्यूज क्या करवानी पड़ेगी, एंटर करवानी पड़ेगी। सो सी यहाँ पे लिखा है इनपुट एंड आउटपुट, राइट। उसके बाद क्या हुआ, अब जो फाइंड सम होगा उसमें मैं ये एन जो भी वैल्यू असाइंड होगी, मैं उसको उसमें क्या करती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी। मतलब पहले 1 था, फिर 1 में क्या करूंगी, 2 ऐड करूंगी, आंसर आएगा 3। फिर 3 में मैं नेक्स्ट वाला नंबर ऐड करती जाऊंगी। तो ऐसे करते करते मैं क्या कर रही हूँ, मेरे काउंट को 1 से क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ। मतलब 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उस काउंट को भी क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करवाना पड़ेगा, मतलब उस काउंट को भी 1 से इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। ये हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिसीजन लूंगी। क्या डिसीजन लेना है, वो डिसीजन ऐसा है कि मुझे 5 तक के ही नंबर चाहिए ना, तो मेरा कुछ डिसीजन या मेरा कुछ फ्लो ऐसा होना चाहिए कि वो 5 नंबर तक ही काउंट करे। 5 के बाद जैसे ही वो 6 हो, मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, राइट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, काउंट इज लेस देन 5। तो ये यहाँ पे क्या लेगा, डिसीजन लेगा। जैसा ही मेरा नंबर 6 वाले नंबर पे जाएगा, मेरा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ओके, इसको हम बोलते हैं डिसीजन स्टेटमेंट। अब ये डिसीजन स्टेटमेंट्स भी आपको C++ में पढ़ने को मिलेंगे। ओके, अब जब यहाँ पे काउंट इज लेस देन 5, मतलब जब वो मेरा पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसका नंबर 5 के इक्वल नहीं हो जाता या 5 से लेस देन नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे तो 5 तक के ही नंबर प्रिंट करवाने हैं या 5 तक का ही नंबर का सम चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं क्या लूंगी, लेस देन 5 लूंगी। ओके, फिर वो वापस स्टेप 2 पे चला जाएगा। जब उसको ये वाला कंडीशन क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, तो वो वापस कौन सी स्टेप पे चला जाएगा, सेकेंड नंबर वाले स्टेप पे चला जाएगा। ओके,
तो इस तरीके से आपका जो पूरा एल्गोरिथम है वो चलता रहेगा, और जैसे ही ये काउंट आपका 6 पे जाएगा वो आपके एल्गोरिथम को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और मुझे मेरा आंसर जो भी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसका जो भी आंसर आता है वो मुझे क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा। ओके, सो दिस इज योर एल्गोरिथम पार्ट एंड दिस इज योर फ्लो चार्ट पार्ट। ओके, सो अगर यही चीज मुझे फ्लो चार्ट में बनानी होती है तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। ऑलराइट, तो फ्लो चार्ट अभी हमको नहीं देखना है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लो चार्ट में क्या क्या होता है। सो हियर इज योर स्टार्ट। इसको हम ऐसा राउंडेड वाले बटन से इसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे आपका सम इज इक्वल्स टू 0 और काउंट इज इक्वल्स टू 0। इनपुट आउटपुट के लिए हम नॉर्मल सा एक रेक्टेंगल यूज करते हैं। एंटर, अगर आपको कोई नंबर एंटर करवाना है यूजर से, आपको वैल्यूज लेनी है, तो इसके लिए हम नॉर्मल ऐसा ऐसा वाला शेप का एक बॉक्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अगेन एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें हम सम इज इक्वल टू सम प्लस एन एंड काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन डालते हैं। कंडीशन के लिए हम हमेशा डायमंड शेप यूज करते हैं। अगेन ये यहाँ पे जाएगा। अगर कंडीशन नो होती है, मतलब ये वाला जो डिसीजन है मेरा वो गलत हो जाता है, तो मेरा प्रिंट हो जाता है, जो भी वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई वो प्रिंट हो जाती है, और यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। अगर ये मेरा चलता रहता है, मतलब काउंट, ये वाला डिसीजन मेरा ट्रू आता रहता है, तो वो कहाँ पे जाएगा, फिर से वैल्यू एंटर करेगा, उसको ऐड करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो ये कब तक करता रहेगा, जब तक 5 नंबर मेरे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ एल्गोरिथम, या जिसको हम बोलते हैं कि एल्गोरिथम किसको बोलते हैं और फ्लो चार्ट किसको बोलते हैं। तो सबको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट? किसी को कोई डाउट एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में? आगे चले। ओके, सो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो एल्गोरिदम होती है उसमें हम कुछ कन्वेंशंस यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, फॉलोइंग कन्वेंशंस को, या ऐसे कन्वेंशंस हम लोग यूज करते हैं जो एल्गोरिथम क्या करती है, उन कन्वेंशंस को यूज करती है। अब वो कन्वेंशंस क्या क्या होते हैं, सी, सबको ये चार्ट दिख रहा है? ओके, सो is first convention is step, control, and exit. Okay, so your first convention is step, control and exit. So step में क्या होता है कि आप ये देखते हो कि जो भी एल्गोरिथम की स्टेप्स है वो क्या बताती है कि एक के बाद एक, जैसे ही आप आपके प्रोग्राम का जब आप एल्गोरिथम बनाते हो तो उसमें स्टेप बाय स्टेप जहां से बिगिनिंग होता है, जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टेप्स क्या रहता है, आपका चलता रहता है, और ये स्टेप्स क्या होती रहती है, आपकी चेंज होती रहती है। मतलब जैसे मैंने सपोज अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें क्या हुआ, अभी हम लोग स्टेप 1 पे थे, राइट? तो कभी कभी क्या होता है कि हमें स्टेप 1 से डायरेक्टली इसको जंप करवाना पड़ता है स्टेप 5 पे। ओके, तो इट डिपेंड्स कि आपका प्रोग्राम क्या है या आपका प्रॉब्लम कैसा है। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन डाल दिया है, मुझे कंडीशन चेक करवाना है कि इस कंडीशन के बाद ये यहाँ पे आए, राइट? तो यहाँ पे मुझे इसको डायरेक्टली क्या करवाना पड़ेगा, जंप करवाना पड़ेगा, या मेरा जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली क्या करेगा, उस स्टेप 5 को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। जो मैंने अभी आपको बताया ना कि काउंट, जो हम काउंट कर रहे थे, दैट इज
काउंट जो हमारा था, काउंट जो था 5, राइट। तो ये क्या कर रहा था, ये हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट था। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट क्या कर रहा है, हमारा इस चीज को बता रहा है। तो ये इसमें क्या होता है कि हमारा जो कंट्रोल होता है वो स्टेप बाय स्टेप क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मतलब अभी एक स्टेप उसने फॉलो किया तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो स्टेप 5th फॉलो करे, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। और जो एल्गोरिथम है वो आपकी जो स्टेप, मतलब ये जो आप स्टेप्स लिखते हो वो, जो अभी हमने एग्जांपल में लिखा था जहाँ पे आपने देखा हो तो यहाँ पे सीरियल नंबर डले हुए थे, 1 2 3 4, राइट। तो ये आपकी सारी स्टेप्स थी। कंट्रोल, कंट्रोल मतलब आप जिसमें वो चीजें परफॉर्म करवा रहे हो, आप जिसमें वो वैल्यूज क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। आपने इनपुट लिया, आपने उस पे आपने उस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। जैसे हम लोगों ने सम को 0 रखा था और काउंट को भी 0 रखा था और फिर हमने एडिशन परफॉर्म करवाया था। तो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल, कि आपका जो फ्लो है, आपके जो एल्गोरिथम का फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, वो कंट्रोल कैसे होगा, राइट। एंड द नेक्स्ट पार्ट एंड द थर्ड वन पार्ट इज आपका एग्जिट पार्ट होता है। तो एग्जिट पार्ट मतलब जब आपका सारा कंट्रोल खत्म हो गया, जब आपका सारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो गया, तो आपका प्रोग्राम लास्ट में क्या होना चाहिए, टर्मिनेट भी होना चाहिए, राइट। सो द टर्मिनेशन पार्ट इज योर एग्जिट पार्ट। ओके। सेकेंड कन्वेंशंस होते हैं जो हम लोग एल्गोरिथम में यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं, कमेंट। ओके। नाउ दिस कमेंट क्या करता है कि आपको अगर किसी बिगिनिंग में या किसी स्टेप के एंड में अगर आपको कोई कमेंट देना हो, है ना। जैसे बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस पे जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर जब हम एक फ्लो रेडी करते हैं, जब हम एक एल्गोरिथम रेडी करते हैं, तो वहां पे कमेंट डाल देते हैं कि ये पार्ट इस चीज के लिए यूज हुआ है, ये पार्ट इस चीज के लिए यूज हुआ है। तो वो जो कमेंट होता है वो प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं। मतलब प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, लेकिन वो हमारे समझने के लिए होता है। ताकि क्या हो कि कल को अगर मैं वहां पे ना रहूं, सपोज मुझे कोई दूसरा पर्सन आके रिप्लेस करता है और वो उस एप्लीकेशन पे काम करता है, तो वो उसको अंडरस्टैंड हो सके कि मैंने यहाँ पे ये कौन सी चीज किस चीज के लिए लिखी है। ओके। अगर मैं विदाउट कमेंट सारा चीज लिखूंगी तो ही नेवर अंडरस्टूड कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके। सो उसको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये कौन सी चीज क्या फॉलो हो रही है, पहले मैंने क्या लिखा है, बाद में ये क्या होने वाला है, राइट। तो इस चीज के लिए हम बीच बीच में कमेंट्स डाल देते हैं कि ये पार्ट खत्म हो गया, अच्छा ये चीज इसके लिए थी, फिर ये पार्ट डाल दिया, ये चीज इसके लिए थी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कमेंट्स। ओके। सो कमेंट्स को हम क्या करते हैं, इंडिकेट करवाते रहते हैं कि अब ये हमारा मेन पार्ट हो गया है, या मेन पर्पस जो कमेंट का होता है वो ये होता है कि हमें समझ में आता रहे। ओके। नेक्स्ट पार्ट इज, या जो नेक्स्ट कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं, द थर्ड इज वेरिएबल। क्या यूज करते हैं हम लोग, वेरिएबल्स यूज करते हैं। सो वेरिएबल्स में क्या होते हैं, जनरली हम लोग नेम देते हैं जो बेसिकली कैपिटल लेटर्स में डालते हैं। एंड ऑल्सो वेरिएबल यूज और काउंटर्स और सब्सक्रिप्ट आर इन कैपिटल्स। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी यूज करना है, जैसे कोई वेरिएबल यूज करना है, दैट इज वैल्यू। आई गिव द नेम ऑफ वेरिएबल इज वैल्यू। ओके। सो अगर ये वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया है जहां पे मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी वैल्यू स्टोर करवा रही हूँ। ओके। सो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी, सो दैट इज माई वेरिएबल। सो अब ये वेरिएबल क्या है, ये कैसे होते हैं, ये सब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा। सो योर नेक्स्ट चैप्टर इज C++। सो आपको वहां पे पता चलेगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसका वैल्यू हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, राइट। सो हियर इज योर वेरिएबल इज वैल्यू। यहाँ पे मैंने उसका नाम क्या दिया है, वैल्यू दिया है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे उसका नाम कुछ भी दे सकते हो। इफ यू वांट टू नेम द वेरिएबल इज लाइक मैक्स, तो यू कैन डू इट। यू कैन राइट हियर ओनली 10। सो यहाँ पे एक वेरिएबल है मैक्स नाम का, जहाँ पे आप वैल्यू क्या डाल रहे हो, 10 डाल रहे हो। सो ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी यूज कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके। सो दिस इज दी थर्ड कन्वेंशन जो हम लोग एल्गोरिथम में यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज इनपुट एंड आउटपुट। सो इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट मीन्स
इनपुट एंड आउटपुट मीन्स जो भी इनपुट हम लोग स्टेटमेंट को क्या करवा रहे हैं, रीड करवाने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टेटमेंट रीड हो, है ना, क्यों, जैसे यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू इज इक्वल्स टू 5 रीड होना चाहिए, पहले वो रीड होगा, स्टोर होगा, उसी के बाद उस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको आंसर मिलेगा। सो ये यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, रीड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रीड यूज करते हैं एज एन इनपुट। और अगर हमें कुछ मैसेज राइट करना है एज एन आउटपुट, हमें वो शो होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप रीड करोगे उस स्टेटमेंट को, फिर आपका जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो उसको क्या करेगा, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको आंसर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट कन्वेंशन जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज प्रोसीजर। ओके, सो व्हाट इज प्रोसीजर, प्रोसीजर मीन्स दैट कि इट इज यूज फॉर इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम मॉड्यूल्स। जैसा मैंने आपको जैसा बताया पहले भी, अभी एग्जांपल लिया था हमने सम और काउंट वाला, जहाँ पे आप 5 नंबर्स का सम कर रहे थे, है ना, और उसके एडिशन को आप रिजल्ट एज अ रिजल्ट आप शो करवा रहे थे। तो सेम एज वो प्रोसीजर कैसा रहेगा आपका, कि वो आपका प्रोसीजर है कि आपको ये फॉलो करना है। पहले सम को आपको 0 पे इनिशियलाइज करना है, फिर काउंट को आपको 0 पे इनिशियलाइज करना है, फिर आपके काउंट की वैल्यू को आपको 1 से इंक्रीज करना है, फिर वो एक एक इंक्रीज की हुई वैल्यू आपके प्रीवियस नंबर में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो इट इज प्रोसीजर, है ना, जैसे हर हर किसी एक काम का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है ना। सो जो प्रोसीजर है या जो मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो कौन से पार्ट में आता है, एल्गोरिथम के प्रोसीजर पार्ट में आता है। ओके, सो इतने सारे कन्वेंशंस हम एक एल्गोरिथम में यूज करते हैं। आफ्टर दैट मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया था किसका, एल्गोरिथम का। तो आपको पता ही होगा कि एल्गोरिथम कैसे होता है। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? रिगार्डिंग एल्गोरिथम फ्लो चार्ट किसी को कुछ भी डाउट है? नो डाउट, नो डाउट। ओके, सो ये थोड़ा सा आपका पार्ट था रिगार्डिंग आपका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से रिलेटेड। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इसके लिए आपको एक एल्गोरिथम क्रिएट करना है, या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको एक एल्गोरिथम क्रिएट करना है। सो जैसा आप प्रोग्राम बना रहे हो, जैसा आप उसको यूज करना चाहते हो, वैसा का वैसा आप प्रोग्राम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग एल्गोरिथम। मैंने भी आपको एक दो एग्जाम्पल्स बता ही दिए, आप उनको फॉलो करना। ठीक है, और फिर मुझे रिवर्ट करना, अगर नहीं आता है, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके ओके, अब हम आते हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर पार्ट पे। ठीक है, सो जो डेटा स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है जो हमें पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, हमें अरे पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अरे। ठीक है, सो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज योर अरे। अरे, अरे मतलब क्या है, अरे मतलब आपका वो पार्ट है जहाँ पे, सॉरी, अरे इज योर डेटा स्ट्रक्चर, राइट, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज, कोई बताएगा मुझे? ये हम लोगों ने पढ़ा था जब डेटा स्ट्रक्चर का हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तब। एनीवन, कोई भी बता दो जल्दी से। कवल, डेटा स्ट्रक्चर का यूज क्यों करते हैं? एक आंसर आया है, देखते हैं किसका आंसर है। इफिशिएंट, ओके, बट इफिशिएंट इन व्हाट मैनर एक्चुअली? सिंपली कि डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों यूज करना चाहिए।
विदाउट डेटा स्ट्रक्चर हमारा काम नहीं हो सकता है क्या? टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड, यस, जतिन का आंसर आया है टू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड, तो ये ट्रू है। ओके, मतलब जो आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंड करता है आपके, बेसिकली आपका जो मेमोरी में स्टोरेज है, टू सॉर्ट थिंग्स efficient compared to writing data in books, example sorting, scanning और data। ओके, वेरी गुड। तो ये जो आंसर्स दिए हैं देवनील और सिद्धेश ने, वो सारे क्या है, करेक्ट है, ऐसा होता है। ओके, तो हमने आपको याद हो तो हमने इंफॉर्मेशन, या राइट, तो हमने एक किराने दुकान का एग्जांपल लिया था जहाँ पे हमने साबुन के एग्जांपल की बात की थी, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर इज बेसिकली यूज्ड फॉर टू स्टोर डेटा। ओके, अब यहाँ पे स्टोर डेटा तो आप नॉर्मली भी करते हो मेमोरी में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मतलब आप किसी भी मेमोरी मतलब आप जब भी कोई डेटा यूज करते हो या जब भी कोई डेटा आपको लिखना होता है तो आप क्या करते हो, उसको मेमोरी में स्टोर करते हो। बट अब उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए भी कुछ अलग अलग क्या है हमारे पास, तरीके हैं, या अलग अलग कुछ फॉर्मेट्स हैं। तो कौन सा फॉर्मेट कब यूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसा स्ट्रक्चर हमें लगता है, जैसा स्ट्रक्चर हमें अप्रोप्रिएट लगता है हमारे पर्टिकुलर किसी डेटा के लिए या पर्टिकुलर किसी पार्ट के लिए, तो हम लोग वो वैसा का वैसा क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ओके, सो अरे उसी स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप आपका डेटा क्या करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। ओके, सो द फर्स्ट जो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, और आपके सिलेबस में भी आपको केवल अरे के बारे में ही पढ़ना है, एंड आई थिंक लिंक लिस्ट है आपको, सो हमें लिंक लिस्ट और अरे ही पढ़ना है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरे, आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट। ओके, सो बेसिकली अरे क्या है, आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, आपका सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। सेम डेटा टाइप की वैल्यूज मतलब क्या, सी। यहाँ पे क्या होता है, अरे हम लोग कैसा बनाते हैं, ओके, यहाँ पे होता है आपका एक अरे। ओके, और ये होता है आप उसके कुछ ब्लॉक्स। ओके, अब सेम डेटा टाइप का, डेटा टाइप मतलब कैसा, सेम टाइप की अगर मेरे को वैल्यूज यूज करनी है, सपोज सपोज मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब सपोज फॉर एन एग्जांपल कि मुझे सचिन ने कितने रन बनाए, उसका स्कोर कितना है, अगर वो स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगी, इस अरे में स्टोर करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग वैल्यूज यूज कर सकती हूँ। मतलब डेसिमल की अगर वैल्यू है तो मेरी सारी वैल्यूज डेसिमल में होनी चाहिए। अगर मेरी वैल्यू इंटीजर है, इंटीजर मतलब जो नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो विदाउट डेसिमल होता है, उस नंबर को हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो अगर मैंने कोई सारी वैल्यूज इंटीजर ली है तो मेरी सारी वैल्यूज इंटीजर में होनी चाहिए। अगर मैंने कोई डेसिमल नंबर वाला वैल्यू मेरे को स्टोर करवाना है तो मेरे सारे नंबर उसमें क्या होने चाहिए, डेसिमल होने चाहिए। आप सोचो कि एक नंबर उसमें कैरेक्टर डाल दूं, एक वैल्यू में इंटीजर डाल दूं, एक वैल्यू में डेसिमल डाल दूं, तो ऐसा नहीं होगा। अरे का डेफिनेशन ये बोलता ही नहीं है। अरे क्या बोलता है कि अरे इज अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर, जहां पे हम सारे एक जैसे नंबर्स को क्या करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, अरे बोलते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमें क्या देना होता है, अरे की कुछ साइज देनी होती है। ठीक है, जैसे मैंने अरे की सपोज अरे की साइज मैंने डिफाइन कर दी 5। ओके, अरे की वैल्यू या अरे की साइज मैंने क्या डिफाइन कर दी, 5। अब ये जो अरे की साइज मैंने डिफाइन की है 5, अब मैं इस अरे में 5 तक की वैल्यूज को क्या करके रख सकती हूँ, स्टोर करके रख सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने सपोज वैल्यू डाली 10,
20, 30, 40 और 50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप एक अरे 5 क्या करते हो, बनाते हो, तो मेमोरी में ऐसे ब्लॉक्स क्या हो जाते हैं, आपके अरे के लिए डिफाइन हो जाते हैं। मतलब अरे स्टोर करने के लिए या अरे की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मेमोरी में एक ऐसा ब्लॉक टाइप का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि आप जब इसमें वैल्यूज डालते हो, अब मुझे क्या डालना है यहाँ पे, 10, 20, 30, 40, 50। तो अब ये अरे में कैसे स्टोर होगा, तो जैसे आपने 5 साइज लिखा है तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, अब ये जो एक ब्लॉक है जो आपका ब्लैंक है, वो एज इट इज रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ज्यादा, अगर आपने अरे की साइज कम दी है और आप एलिमेंट ज्यादा रख रहे हो, तो अरे के उस पे क्या होता है, अरे के उस पे थोड़ा सा ये पड़ता है कि आपने साइज कम दिया और उसमें ज्यादा डाल दिया, तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाती है। और अगर आप साइज कम दे रहे हो और उस पर ज्यादा डाल रहे हो, मतलब वैल्यूज और आती जा रही है, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। ओके, तो क्या होता है कि ये वाला अगर आपका ब्लैंक छूटता है तो चलता है, वो उसको यहाँ पे नल डिक्लेयर कर देता है कि अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसको ब्लैंक दिख रहा है, तो वो ऐसी की ऐसी स्पेस उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। ओके, रिमूव कर देता है, या वो ऐसी एज इट इज रखता है। अब यहाँ पे अरे में वैल्यूज तो डल गई, लेकिन क्या होता है, अरे का जो काउंट होता है या अरे की जो वैल्यूज हम लोग डालते हैं, तो अरे में जब भी हम वैल्यूज डालते हैं, हम अरे के इंडेक्सिंग पे डालते हैं। मतलब जैसा मैंने आपको बोला कि अरे यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्लॉक क्रिएट होता है मेमोरी में, राइट। तो जैसे ही आपने अरे 5 लिखा, तो यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट हो गया। ठीक है, कितने इसके लिए, 5, इसके लिए एक ब्लॉक आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि हर इस ब्लॉक का एक इंडेक्सिंग होगा। तो अरे का इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 और 4। ओके, तो मतलब आपका जो पहला नंबर है दैट इज 10, सॉरी दैट इज 10, तो वो 10 कहाँ पे जाएगा, आपके 0 इंडेक्सिंग पे जाएगा। मतलब अरे के 0 इंडेक्स पे कौन होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे जैसे 5 थे तो ये 4 तक ही जाएगा, नंबर 6 होते तो वो 5 तक ही जाता, क्योंकि अरे का इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। मतलब आप अरे में जब भी कोई वैल्यू डालोगे, तो वो हमेशा 0 इंडेक्सिंग से ही क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा या स्टार्ट करेगा। उसके बाद वो 1 बाय 1 क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आपको अगर अरे में कोई वैल्यू डालनी है, आफ्टर सम टाइम आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को इस जो मेरा जो स्पेस हो गया है, रह गया है, ब्लैंक स्पेस रह गया है, अगर मुझे उसमें वैल्यू फिर से स्टोर करवाना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अरे 5 लिख के 60 नहीं लिख सकती हूँ, है ना। मुझे उसका इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज इंडेक्स ऑफ दैट अरे। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अरे, अरे जो भी आपका नाम है उस अरे का, वो आपको लिख के यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, उसका इंडेक्सिंग डालना पड़ेगा। तो 4 के बाद इंडेक्सिंग दैट इज 5, तो अरे के 5th वाली पोजीशन पे मेरे को क्या डालना है, सपोज 60 डालना है, राइट। तो ये जो 60 नंबर है, ये कहाँ पे चला जाएगा, आप अब अरे का जो भी 5 नंबर का इंडेक्स होगा, उस 5 नंबर के इंडेक्स पे जाके ये 60 क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस अरे में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है, कुछ भी। अरे सबको समझ में आया। ओके, सो ये होता है अरे। तो आप अरे को, आपको बस अरे का क्या करना होता है, साइज डिफाइन करना होता है, और उस साइज की डिफाइन के साइज के अकॉर्डिंग आप उसकी जो भी वैल्यूज है आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, अब अरे में हम दो चीज यूज करते हैं, क्या, अरे की लेंथ जिसकी मैंने आपको बात की थी। अब यही इस लेंथ में भी हमारे पास दो फॉर्म होते हैं, एक को हम बोलते हैं अपर बाउंड, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं लोअर बाउंड। ओके, तो ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिलके ही हमारे अरे की साइज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या लेंथ को।
तो मैं बात करूं अगर अरे की लेंथ की, तो माय अरे लेंथ इज इक्वल्स टू अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, ठीक है, प्लस 1। सो दिस इज माय लेंथ ऑफ अरे। मतलब अगर मैं बात करूं लेंथ के डेफिनेशन की, अरे के लेंथ के डेफिनेशन की, सो द डेफिनेशन ऑफ अरेज लेंथ इज upper bound minus lower bound plus 1, that is length. So what is upper bound and lower bound? तो upper bound मतलब कि जो लार्जेस्ट इंडेक्स आपका अरे में होगा, है ना, जो लार्जेस्ट इंडेक्स होगा। अब जैसे इस एग्जांपल में आपका 5 आपका लार्जेस्ट इंडेक्स है, राइट? तो हियर इज योर अपर बाउंड ऑफ योर अरे इज 5। और लोअर बाउंड मतलब जो सबसे कम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट इंडेक्स बोलते हैं। तो इस केस में आपका स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या है, 0। तो 5 माइनस 0 प्लस 1, दैट इज योर लेंथ ऑफ योर अरे। आया सबको समझ में? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे अरे एंड अरे की लेंथ में एंड वॉट एवर हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें? ओके। सो इस तरीके से आप आपके किसी भी सेम डेटा टाइप को अरे में क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट अरे। तो आज हम अरे पे स्टॉप करते हैं। तब तक हम लोग एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा रिगार्डिंग। हमने सबसे पहले एल्गोरिथम पढ़ा,